नाज़रीन मोहतरम, आप सोनू निगम के बारे में बहुत सारे ख़यालात और अफ़कार को जमा करके ये सोच रहे होंगे कि सोनू निगम से गलती हो गई, और इस बारे में बहुत सारे यकीनन हमारे कुछ दानिश्वर और पाक भारत दोस्ती का राग अलापने वाले ये कह रहे होंगे कि सोनू निगम से गलती हो गई। और आप ये देखिएगा, एक दिन में आप शायद आज या शायद कल वो ये कह भी देंगे कि मैं दिल आज़ारी पर माजरत चाहता हूँ, मेरे ट्वीट से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो। मामला ऐसा सीधा नहीं है। भारत कश्मीरियों पर बड़े मज़ालिम ढा रहा है और वहाँ पर अक़लियतें, यानी सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सिख भी, मुसलमान, जो नक्सलाइट्स हैं, जो तमिल्स हैं, उसके अलावा जो बंगालीज़ हैं, उन सब पर मज़ालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तो अब हुआ क्या हुआ, ये कि एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया गया जो मुल्हिदाना फ़िक्र का मालिक है और जिसके अजीत कुमार से भी बड़े गहरे ताल्लुकात और मरासिम में और बीजेपी से भी हैं। अच्छा, 50 साल में आज तक तो इनको अजान ने कभी तकलीफ़ दी नहीं। वैसे तो इनकी उम्र 50 साल की लगभग हो चुकी होगी, चले 50 नहीं हुई होगी, 45 हो गए, 45 करीब तो होंगे। 45 साल तक इनको अजान ने कभी तकलीफ़ नहीं दी। ये पड़े सोते ही रहते थे और अभी भी पड़े सोते रहते हैं। वैसे तो इनके यहाँ खुद क्या सूर्य नमस्कार होता है, यानी इनकी इबादत है, बाकायदा योगा के अंदर है, और योगी आदित्यनाथ आने के बाद तो सूर्य नमस्कार की बड़ी अहमियत हो गई है। लेकिन ये खुद पड़े सोते रहते हैं। अजान से इनको बड़ी तकलीफ़ हुई है, बड़ी तकलीफ़ पहुंची है, ऐसा नहीं है। ये बयान दिलवाया गया ताकि वहाँ पर मौजूद एक तबका उठे और इनकी मजम्मत करे और भारत को ये कहने का मौका मिले, देखो देखो हम तो सारी अक़लियतों का ख्याल रखते हैं, देखो देखो मुसलमानों को कितनी आज़ादी है, कैसा उनके हक़ में बोला जा रहा है, कैसी वहाँ पर गुफ्तगू हो रही है। तो ये खेल ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। मोदी बहुत चालाक आदमी है और इसके साथ अजीत कुमार दोवल, चूँकि ये पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं इसलिए इन्होंने खेल रचा। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये सोनू निगम है क्या। सोनू निगम को पाकिस्तान में सबसे पहले लॉन्च किया नीले पीले ने, और उस वक्त हमारी भी तवज्जो इस जानिब नहीं गई, जिस पर मैं आप सबसे मादरत ख्वाह हूँ, क्योंकि अब जो मैंने क्लिप दोबारा देखा और होगी, ये शख्स इतनी घटिया बात कह रहा है कि अगर आप ये सुनेंगे तो आप लर्ज़ उठेंगे कि उस वक्त हमारी भी निगाहों से गुजर गई, हमने भी नहीं सुनी, और ये कैसे गुजर गई। ये शख्स अल्लाह किसी और को कह रहा है। ये कहता है मेरा भगवान, मेरा अल्लाह कोई और है। वो कौन है? माज़ल्ला माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। ये आप नीला पीला का क्लिप देखिए और यहाँ से आप ताने बाने सब देख सकते हैं कहाँ जुड़े हुए हैं, दोस्तियाँ किधर से हैं, कहाँ से हो रही हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले सोनू निगम को कौन लाया? नीला पीला लाया। और नीला पीला ने क्या करवाया? ज़रा ये पहला क्लिप ने देख लिया कि मोहम्मद रफ़ी इनके माज़ल्ला अल्लाह और भगवान है। मुल्हिदाना फ़िक्र है, कोई मज़हब ही नहीं है, ना कोई मज़हब, इस्लाम तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए इसको लॉन्च किया और इसने ये ट्वीट जानबूझकर किया कि भारत अपना चेहरा दुनिया में दिखा सके कि एक सेकुलर मुल्क है जहाँ पर मुसलमान को भी आज़ादी है, और वो इस वक्त अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। जैसा कि आप ये ABP का पहला क्लिप आप देखिए, ट्वीट के बारे में बताया जा रहा है सोनू निगम के। तो बाकायदा सोनू निगम ने ट्वीट किया है और उन्होंने ये भी कहा था कि जिस वक्त ये हुआ था उस वक्त बिजली नहीं थी। आपको उनका ट्वीट बताते हैं। भगवान सबको आशीर्वाद दे, मैं मुस्लिम नहीं हूं लेकिन रोज सुबह मुझे अजान की आवाज से उठना पड़ता है। ये सोनू निगम ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आखिर कब भारत से ये जबरन धार्मिक भावना थोपना खत्म होगा। वैसे जब मोहम्मद ने इस्लाम बनाया था तब बिजली नहीं थी, क्योंकि अब जो अजान होती है वो लाउडस्पीकर पर होती है। उसी ओर इशारा सोनू निगम का। उन्होंने कहा गुंडागर्दी है बस। तो देश के जाने माने गायक हैं सोनू निगम, जिन्होंने ये जाहिर किया है अपना मत ट्वीट के जरिए और कहा कि मैं मुस्लिम नहीं हूं लेकिन फिर भी मुझे रोज सुबह अजान से उठना पड़ता है। ये तो ट्वीट हो गया जो सोनू निगम का बताया जा रहा है। अब इस पर आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, ये भी इसी वन इंडिया है, उसने आवाम के रद्द-ए-अमल के बारे में बताया। अब इस रद्द-ए-अमल में आप देखेंगे कि मुख्तलिफ राय है। ज़्यादातर राय ये है कि सोनू को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये सबका मुल्क है, यहाँ सब रहता है। सबका मुल्क है तो भाई गाय का गोश्त खाने दो, मुसलमानों पर जुल्म ना करो, सिखों को उनकी इबादत करने दो, तमिल्स को ना मारो, ज़बरदस्ती गिरजाघरों में उनकी इबादत के दौरान हमले ना करो, ये गौ रक्षक के नाम पर इज्जतें ना लूटो। ये सब का मुल्क नहीं है। ज़रा ये तबसरा भी वन इंडिया का मुलाहिजा कीजिएगा। नमस्कार, मैं अंकित गोस्वामी, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। करोड़ों दिलों में राज करने वाले गायक सोनू निगम ने एक विवादित बयान दे दिया है। जी हाँ, सोनू निगम ने ट्वीट किया है कि अगर वो मुसलमान नहीं है तो उन्हें अजान की आवाज़ से क्यों उठना पड़ता है। वहीं सोनू निगम ने यह भी बोला है कि आखिर कब तक
हम इस रीति रिवाज को अपने कंधे पर ढोते रहेंगे। आइए जानते हैं सीधा जनता से कि सोनू निगम के इस बयान पर उनका क्या कहना है। ये थोड़ा सही नहीं किया, सबकी अपनी अपनी धर्म है। अब ये सही नहीं है, अपनी धर्म है, वो अपना जिस हिसाब से है करेगा, ये गलत है। ये गलत है, ये गलत बोला उन्होंने। गलत बोला बिल्कुल। उनका धर्म है, वो अपना टाइम से जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा उनको। ये उन्होंने गलत बोला। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई उन्होंने। नहीं किसी उनके धर्म का है अजान, वो तो अपना जैसे हम लोगों का है। सुबह सुबह कोई मंत्र जाप करता आदमी, उनके धर्म का अजान है तो वो तो करेंगे ही। यदि कहीं पे रहते होंगे मोमडन भाई जितने हम लोग के यहाँ रहते हैं, देवबंद हुआ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, तो हम लोगों में वो थिंक नहीं है, क्योंकि हमारा आसपास का एरिया भी काफ़ी मोमडन्स भाई रहते हैं और मेरा तो बचपन ही मोमडन्स फ्रेंड्स में ही गुजरा है, तो इसलिए मैं तो ऐसा कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। समुदाय को उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचेगा इनके बोलने से। हाँ, ठेस तो पहुँचेगा थोड़ा बहुत तो। सीधा अजान पर बोला इन्होंने। हाँ, अजान नहीं, वैसे किसी के धर्म के लिए तो नहीं बोलना चाहिए वैसे, है कि नहीं। और एक तरीके से सही भी है, क्योंकि सभी डिस्टर्ब होते हैं। अगर हम मन ही मन भगवान का नाम लें तो उसमें किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होंगे, है कि नहीं। मैं नहीं बता सकता यार, मैं वो भी भगवान है, वो भी भगवान है। फर्क कितना है, वो थोड़ा शोर मचा के अजान करते हैं, हम सब थोड़ा मन में अजान कर लेते हैं, भगवान को पूछ लेते हैं। सोनू निगम का क्या कहना है? सोनू का भी कहना सही है। नाज़रीन मोहतरम, ये भी आपने मुलाज़ा कर लिया। अब रज़ा मुराद वहाँ के एक बहुत सीनियर अदाकार हैं और मेरी उनसे मुलाकात भी चुकी है, बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। वो सोनू निगम को क्या